हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंचन स्टडीज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विश्व स्तर पर हमारे सामने कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं। देखिए दोस्तों, जो विश्व स्तर पर सभ्यताएं रही हैं उसमें सबसे पहले सभ्यता रही है मेसोपोटामिया की सभ्यता। सेकंड रही है मिस्र सभ्यता। थर्ड रही है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में है चीन सभ्यता। देखिए दोस्तों, जो ये सभी सभ्यताएं हैं वे किसी न किसी नदी के किनारे रही हैं, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है दजला व फरात नदी के किनारे। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे तथा चीन सभ्यता हुआंग हो नदी के किनारे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान माना जाता है, और सबसे अधिक इसका विस्तार भारत में माना जाता है, गुजरात में। ओके। और सबसे कम इसका विस्तार जो है वो अफगानिस्तान में माना जाता है, और अफगानिस्तान में भी मुंडी गोक और शोरतगई में माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका भारत में विस्तार। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तरी छोर है वो मांडा है, और ये मांडा जम्मू कश्मीर में अखनूर ज़िले में आता है। और अगर नदी की बात की जाए तो चेनाब नदी के किनारे। ओके। दक्षिणी छोर दोस्तों इसका देमाबाद है, और यह महाराष्ट्र में आता है। और यह नदी की बात की जाए तो प्रवरा नदी। ओके। फिर है इसका पूर्वी छोर। तो पूर्वी छोर इसका आलमगीरपुर है, और यह यूपी में आता है, मेरठ ज़िले में, और नदी इसकी हिंडन नदी है। और फिर इसका पश्चिमी छोर है वह सूतकांगे डोर है, और यह बलूचिस्तान में आता है। और अगर नदी की बात की जाए तो यह दशक नदी के किनारे है। ओके। फिर हम देखते हैं दोस्तों, इसका जो उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है वो 1400 किलोमीटर माना जाता है। वहीं पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार 1600 किलोमीटर माना जाता है। बात करें अगर दोस्तों हम संपूर्ण क्षेत्रफल की, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। और वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है वो इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ओके दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका आकार, प्राचीन आकार जो है वो त्रिभुजाकार माना जाता है, और वर्तमान में इसका आकार विषम चतुर्भुजाकार माना जाता है। ठीक है। और जो दोस्तों इसके जो प्रमुख स्थल हैं वे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुदड़ो, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, कालीबंगा, बनावली। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की। तो दोस्तों, इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। भाव चित्रात्मक लिपि इस कारण से कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे अपने मन के भावों को, अपने विचारों को चित्र के माध्यम से दर्शाते थे, और चित्र के माध्यम से दर्शाने के कारण इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया। साथ में ही इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है। सर्पिलाकार लिपि कहे जाने का कारण ये है कि दोस्तों, जो ये लिपि है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है, और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखे जाने के कारण, और बाएं से दाएं लिखे जाने के कारण इस लिपि का जो आकार है वो एक सर्प के समान लगता है, जिस कारण से इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है। दोस्तों, इस लिपि को गौमुत्री लिपि भी कहा जाता है, और इस लिपि को ब्रुस्टोफेदन, ब्रुस्टोफेदस और कहीं पे ब्रुस्टोफेदन के भी कहा जाता है। ठीक है। इस लिपि में मूल चिन्ह हैं 64, और चित्राक्षर हैं इसके 250 से 400। दोस्तों, तो जो यह सभ्यता है, इस सभ्यता की लिपि को वेडन के द्वारा पढ़ने का प्रयास भी किया गया था। और देखिए, अब बात करते हैं हम इसके कालक्रम की। तो देखिए, जो इसका कालक्रम है वो जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना जाता है, और रेडियो कार्बन विधि के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इस सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वह यह है कि ये जो सभ्यता थी वह कहाँ से हुई सभ्यता थी, और ये सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। और साथ में ही यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक होने के साथ साथ में यह सभ्यता नगरीय सभ्यता भी मानी जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके अतीत की। तो देखिए, सन 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले लोगों को हड़प्पा के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद में उन्होंने 1842 में एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख में उन्होंने कहा कि भारत में एक प्राचीनतम नगर है हड़प्पा। ठीक है। 1851 से 53 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया, और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, और इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। इस विभाग का नाम 1902 में कर्जन के द्वारा
भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कर दिया गया था। 1856 के समय दोस्तों जब कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब यह कार्य बर्टन बंधु को दिया गया था। बर्टन बंधु दो भाई थे और इनका नाम जॉन और विलियम था। उन्हीं के आदेश से हड़प्पा के टीले से ईंटें निकाली गई थी। उसके बाद में जॉन मार्शल के आदेश से 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। दोस्तों इस सभ्यता का नाम पहले सिंधु सभ्यता रखा गया, बाद में इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया और अब वह वर्तमान में इसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो सभ्यता है वह इस प्रकार से नज़र आती थी। और यहाँ से देखिए इस प्रकार की एक दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा भी मिली है और यहाँ से कुछ मुद्राएं भी मिली हैं जिन पर इस सभ्यता की लिपि भी लिखी हुई मिली है। देखिए ये इस प्रकार से लिखी जाती थी ये लिपि, ये देखिए इस प्रकार से। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।